दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये हमारा क्लास है बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब से चैप्टर नंबर 6 द सोल्जर से आज हम लोग आने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि पिछले साल के एग्जाम्स में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और इस साल के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से खास करके आ सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद आपको बताना है कि आपका फाइनल स्कोर कितना था, यानी कि आपने टोटल क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर जिसका नाम है द सोल्जर, इसके चैप्टर का जो पोएट है उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी को। कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 1915 ईस्वी को। तो यहाँ पे मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इनको एक वार पोएट के रूप में भी याद किया जाता है। तो जो इनका जो पोएम है जिसका नाम है द सोल्जर, ये एक खास क्रिएशन के रूप में इसको जाना जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज के सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि अ पल्स इन द इटर्नल माइंड इज फ्रॉम। तो इज फ्रॉम का मतलब होता है कि किस पोएम से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये लाइन जो लिया गया है वो द सोल्जर चैप्टर से लिया गया, द सोल्जर पोएम से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द टर्म कंसील्ड इन दी सोल्जर स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा पोएम है द सोल्जर, इसमें जो एक वर्ड यूज किया गया कंसील्ड, इसका क्या मतलब है। तो ये क्वेश्चन 2023 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पे केयरफुल रहना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि कंसील्ड का मतलब होता है छिपा हुआ, और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है वो हिडन। तो हिडन का मतलब ये होता है छिपा हुआ। इस चैप्टर के अनुसार कंसील्ड का जो अर्थ हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हिडन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द सोल्जर इज अ डैश पोएम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द सोल्जर किस तरह का पोएम है। तो ऑप्शन है इसके लिए नेचर, पैट्रियोटिक, लव एंड हैप्पी। तो जब हम लोग पोएम को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक पैट्रियोटिक पोएम है। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति वाला। तो ये एक वार पोएम है और एक पैट्रियोटिक पोएम भी, यानी देशभक्ति वाला पोएम भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है अ डस्ट होम डैश बोर शेप्ड मेड अवेयर। यहाँ पे एक लाइन लिया गया इस पोएम से और उसमें एक खाली जगह, वहां पे हमें कौन से वर्ड यूज होगा वो हमको भरना है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको करेक्ट वर्ड बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। यहाँ पे भराएगा ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर। जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इस लाइन में जो वर्ड यूज किया गया वो इंग्लैंड यूज किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है माई टैंक एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर। यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है कि यहाँ पे खाली जगह में एक वर्ड को भरना है, तो कौन सा वर्ड को भरा जाएगा। तो आपको मैं बता दूं ऑप्शन से इसके लिए ड्रॉप, एटम, मॉलिक्यूल एंड पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एटम। एटम का मतलब होता है हर एक बूंद, हर एक कण। तो एवरी एटम ऑफ माई ब्लड यहाँ पे करेक्शन चेंज हो जाएगा एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी कि मेरे रक्त का हर एक कण, मेरे रक्त का हर एक बूंद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रूपर्ट ब्रूक जो इस पोएम के पोएट है वो प्रेजेस यानी प्रशंसा करते हैं, तो किसकी प्रशंसा करते हैं। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शंस में आपको जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए बताता हूं। ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। रूपर्ट ब्रूक इस पोएम में इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हु हैज कंपोज द पोएम दी सोल्जर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दी सोल्जर पोएम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है। क्वेश्चन 2019 के कंपार्टमेंटल में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं जल्दी से आपको ऑप्शन बताता हूँ। रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. एलियट, डी.एच. लॉरेंस एंड W.H. ऑर्डर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपर्ट ब्रूक। इस पोएम को किसने कंपोज किया है, तो रूपर्ट ब्रूक ने कंपोज किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम डैश। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रूपर्ट ब्रूक ने कौन से पोएम यानी कौन से कविता को लिखा है। ऑप्शन है स्नेक, एन एपिटैफ, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द सोल्जर को इन्होंने लिखा है। तो अगला क्वेश्चन है कि द सोल्जर इज अ डैश पोएम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द सोल्जर किस तरह का पोएम है। ये क्वेश्चन 2018 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है मैच्योर, वार, लव एंड हैप्पी। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि द सोल्जर एक वार पोएम भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि द इमेजेस एंड फ्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टांजाज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो इस पोएम के जो दोनों स्टांजा है उसमें किस देश का चित्रण किया गया, किस देश
की प्रशंसा की गई है? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस एंड इंडिया। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन 2 बार पहले भी आ चुका है, 2022 के एनुअल एग्जाम में आया है और 2024 में ही ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग स्टार मार्क करेंगे, इस साल के एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस एंड इंडिया। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। इस कविता में पूरी तरह से इंग्लैंड की प्रशंसा की गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जब एक सोल्जर की मौत हो जाती है, जब एक सैनिक मर जाता है, तो जहां पे उसको दफनाया जाता है तो उस जगह को किस देश का पार्ट समझा जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड इंग्लैंड। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि इस कविता में पूरी तरह से इंग्लैंड की प्रशंसा की गई, इंग्लैंड के बारे में बात की गई है। तो इस चैप्टर में जो सोल्जर थे, जो इस चैप्टर के जो पोएट हैं वो एक सोल्जर थे, तो वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और वहाँ के मातृभूमि से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो यहाँ पे कवि उसी के बारे में बात करना चाहते हैं कि जब एक सोल्जर की मौत हो जाती है तो उसको अपने देश की मिट्टी में दफना दिया जाना चाहिए और उसको उसी देश का पार्ट समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस देश के बारे में बात की जा रही है, यानी कि किस देश के पार्ट के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन है इसके लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। डी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ डैश। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि द सोल्जर जो पोएम है उसके जो स्पीकर है वो कौन है? ऑप्शन है इसके लिए डॉक्टर, सोल्जर, टीचर एंड ट्रेडर। तो आप लोग अब जानते हो कि इसका जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर भी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस पोएम के जो पोएट हैं, जो स्पीकर हैं, वो एक सोल्जर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोल्जर पे हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी पे और अगले क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। तो आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है द पोएम डैश इज अ पैट्रियोटिक पोएम। यहाँ पे इसमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कविता एक देशभक्ति वाली कविता है? पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हैम, द सोल्जर एंड एन एपिटैफ। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द सोल्जर। द सोल्जर एक पैट्रियोटिक पोएम है, यानी कि देशभक्ति वाला कविता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी पे टिक करते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन डैश सोल्जर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि रूपर्ट ब्रूक जो इस कविता के कवि हैं, जो इस पोएम के पोएट हैं, किस देश के सोल्जर के रूप में बात करते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है इंग्लिश, अमेरिकन, फ्रेंच एंड यूरोपियन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश, यानी कि जो कवि है वो इंग्लिश सोल्जर के रूप में यहाँ पे बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे धूल का क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है लीडर, टीचर्स, फार्मर एंड सोल्जर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोल्जर, यानी कि यहाँ पे डस्ट स्टैंड्स फॉर द सोल्जर हो जाएगा, यानी कि धूल का मतलब यहाँ पे सोल्जर यानी सैनिक से हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ डैश। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो इस कविता यानी कि जिसका नाम है दी सोल्जर, तो इसका जो कवि है वो किस चीज के दुखों का चित्रण करते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है वॉर, नेचर, रिलेशन एंड लव। तो यहाँ पे मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वार के बारे में बात की जा रही है। तो कवि इस कविता में वार के दुखों का चित्रण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा वार। हम लोग ए पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स, यानी कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो एक सोनेट होता है वो कितने लाइन का पोएम होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14, यानी 14 लाइन्स का जो एक पोएम होता है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी इज टेकन फ्रॉम। तो इज टेकन फ्रॉम का मतलब आप लोग जानते हैं कि कहाँ से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये एक लाइन है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई, ये लाइन कहाँ से लिया गया, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है एन एपिटैफ, फायर हैम, द सोल्जर एंड स्नेक। तो आप लोग जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि द सोल्जर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन, ये जो पंक्ति दिया हुआ है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पंक्ति है ये इसी चैप्टर से लिया गया, इसी पोएम से लिया गया जिसका नाम है दी सोल्जर। और इसको लिखने वाले कौन है? तो रूपर्ट ब्रूक इसको लिखने वाले हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूपर्ट ब्रूक, यानी कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा ये लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन 2019 के एनुअल एग्जाम में आया है, 2020 के एनुअल एग्जाम में आया, 2021 के एनुअल एग्जाम में 3 बार ये आ चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि द लाइन
इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। तो इज टेकन फ्रॉम का मतलब तो अब आप लोग जानते ही हैं कि कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया, किस पोएम से लिया गया है। अगर ये पोएम है तो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इस लाइन का मतलब बता देता हूँ कि शांत दिनों में विनम्रता के साथ अंग्रेजी से वर्ग में हम लोग अच्छे पलों को याद करेंगे। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, ऑटो ऑटम, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड फायरहाइम। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, द सोल्जर से लिया गया है। ये जो चैप्टर, ये जो पोएम जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी पोएम से ये लाइन लिया गया है। तो लाइन है कि इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, कौन से पोएम से लिया गया है? तो जवाब हो जाएगा द सोल्जर। ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग को टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की इस वीडियो का अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन है कि रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ डैश। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रूपर्ट ब्रूक को किस तरह से याद किया जाता है, किस रूप में याद किया जाता है। ऑप्शन है ट्रेंच पोएट, जॉर्जियन पोएट, रियलिस्टिक पोएट एंड वॉर पोएट। तो मैंने आपका वीडियो का स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रूपर्ट ब्रूक को एक वॉर पोएट के रूप में भी याद किया जाता है। वार के ऊपर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी, बहुत सारे पोएम्स लिखे थे, इसलिए उनको वॉर पोएट के रूप में भी याद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। दिस सोल्जर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम। इज टेकन फ्रॉम का मतलब आप लोग जानते हैं कि इज टेकन फ्रॉम का मतलब क्या होता है, यानी कि कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो यहाँ पे एक लाइन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि किस पोएम से ये लाइन लिया गया है। तो इस लाइन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि उसके दृश्य और आवाजें उनके दिन के रूप में प्रसन्न सपने। तो ये कहाँ से लिया गया, किस पोएम से लिया गया, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन से इसके लिए स्नेक, फायरहाइम, द सोल्जर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द सोल्जर से लिया गया है। यानी कि ये जो पोएम है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी पोएम से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, द सोल्जर। इस पर हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो पोएम है जिसका नाम द सोल्जर, उसके जो सैनिक है वो कहाँ के हैं। तो ऑप्शन है इसके लिए फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन एंड स्पेनिश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लिश है। यानी ये जो पोएम है जिसका नाम है द सोल्जर, उसमें जो सैनिक है, यानी कि इस पोएम में जिसका नाम है द सोल्जर, इसमें जो सैनिक है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लिश पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा द पोएट इन द सोल्जर इज इन लव विद हिज डैश। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो कवि है द सोल्जर के, वो किस चीज के प्यार में है, किस चीज से प्यार करते हैं। तो ऑप्शन है इसके लिए कंट्री, सिस्टर, वाइफ एंड पेरेंट्स। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कंट्री। कंट्री यानी कि अपना देश, अपनी मातृभूमि। तो जो कवि है इस चैप्टर के, इस पोएम के, जिसका नाम है द सोल्जर, वो अपने मातृभूमि, अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्री। हम लोग कंट्री पे टिक करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल 24 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 24 क्वेश्चंस में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका टोटल स्कोर कितना था, यानी आपने 24 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। और दोस्तों आपको वीडियो के ऊपर भी एक फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।